जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र का एक कमेंट आया था। उन्होंने यूं लिखा था कि सर, जब हम ट्रैफिक पे रुक जाते हैं और ग्रीन सिग्नल हो जाता है तो हमारे आजू बाजू वाले तो बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी ही हम उठा नहीं पाते या फिर हमारी गाड़ी बहुत स्लो तरीके से उठती है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, हम कैसे हमारी गाड़ी जल्दी से जल्दी उठाएं। तो दोस्तों देखो, ये इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि आप खड़े कहाँ हो, जैसे कि आप सिग्नल पे चल रहे हो, सबसे आगे वाली रो में आपकी गाड़ी खड़ी है, समझ रहे हो, पहला केस ही हो जाता है। और दूसरा केस क्या होता है, जो जिसमें आप बीच में या फिर पीछे साइड में खड़े हो, ट्रैफिक के भीड़ में खड़े हो। अब दोनों केस में अलग अलग सिचुएशन हो जाती है। पहले केस में आपके आगे कोई नहीं है और दूसरे केस में आपके आजू बाजू बहुत सारी गाड़ियां हैं। अब दोनों केसेस में आप समझो, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल बताता हूं। मैं सिग्नल पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके बताता हूं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। एज्यूम करिए अभी अपन चल रहे हैं, ठीक है, आगे जस्ट एक सिग्नल आ जाता है, जैसे आप सेकंड गियर में हो क्योंकि ट्रैफिक है। अब यहाँ पे एक सिग्नल आ जाता है ना। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रुकना है। तो सेकंड गियर में हो तो ज़्यादा स्पीड तो नहीं होगी, तो यहाँ पे सबसे पहला केस होता है आपको गाड़ी रोकना है, ठीक है। और ये पहली कंडीशन है जिसमें सबसे आगे आप खड़े हो, ठीक है। यहाँ पे क्लच लेकर के आप ब्रेक ले लोगे, ठीक है। अब जैसे कि आप सबसे आगे रुक गए। अब यहाँ पे पहला सिनेरियो क्या है, टाइमर चल रहा है, आपके पास 60 से 70 सेकंड बचे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा है, गाड़ी को न्यूट्रल करना है। आप चाहे तो हैंड ब्रेक लगा लो या फिर ब्रेक पेडल को दबा करके रखो और क्लच से पैर हटा लो। पहली चीज़ तो यहाँ पे आपका क्लच सेव हो जाएगा, ठीक है। टाइमर, जैसे कि आपको बेनिफिट ये रहता है टाइमर लगने का, जैसे मैंने अभी हैंड ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक छोड़ देता हूँ। टाइमर लगा है तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि आप प्रिपेयर हो जाते हो। और मान लो टाइमर नहीं लगा है, तो आप सबसे आगे रुके हो, मतलब ये है कि जो सिग्नल है अभी अभी रेड हुआ है, तो आपके पास कम से कम 60 से 70 सेकंड का टाइम है, क्योंकि आजकल कोई भी सिग्नल 120 सेकंड से कम का नहीं होता। एवरेज टाइम बता रहा हूँ, एवरेज सेकंड्स बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सपोज करो, आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, एक अंदाजा भी लगा सकते हो कि हाँ भाई मेरे को अभी कम से कम 30-40 सेकंड हो गए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब सिग्नल हो सकता है, क्योंकि आप आगे खड़े हो, आपको पता चल जाएगा कि राइट वाला अभी छूटा है, सामने वाला भी छूटा है, लेफ्ट वाला अभी छूटा है। अब नेक्स्ट किसका छूटने वाला है, अपना छूटने वाला है। ये थोड़ा सा यार देखो टेक्निक है, ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। ड्राइविंग में सिर्फ बुक की नॉलेज नहीं है कि आपने बुक पढ़ी या फिर किसी इंस्टीट्यूट से सीख ली और आप निकल गए। आपको ये चीजें भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि हाँ अब आपका सिग्नल होने वाला है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहीं पर ही नए लोग गलती करते हैं। अब इंतजार करते हैं कि भाई ग्रीन सिग्नल होगा जब मैं गियर लगाऊंगा फिर गाड़ी उठाऊंगा। नहीं, आपको समय देख करके काम करना है। सामने सपोज करो टाइमर चल रहा है, 10 सेकंड बचे, आप क्लच ले लो, फर्स्ट गियर लगा के रख लो, ब्रेक लगा लो और हैंड ब्रेक रिलीज कर दो। जैसे ग्रीन होगा आप क्लच रिलीज करके अपनी गाड़ी को जल्दी से जल्दी पिक कर लोगे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या हो जाती है, जहां पर टाइमर नहीं लगा है वहां पे क्या होता है, वहां पे आप सिंपल सा है जज कर लो कि हाँ भाई इतने सिग्नल हो गए, अब अपना सिग्नल है। अब आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए, तो आप अपनी गाड़ी का क्लच दबा लो, फर्स्ट गियर ले लो और ब्रेक लगा लो, हैंड ब्रेक रिलीज कर दो। जैसे ही सिग्नल आपको दिखेगा ग्रीन, आप तुरंत ये आराम से अपनी गाड़ी को पिक कर लोगे जल्दी से जल्दी। अब पहला सीन तो ये हो गया जिसमें आप सबसे आगे खड़े हो, ठीक है। आगे खड़े होने में ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है, अगर आप बीच में या फिर पीछे साइड खड़े हो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपका सिग्नल ग्रीन भी होता है ना, तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप न्यूट्रल में भी हो ना, तो अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर में लेकर हैंड ब्रेक रिलीज करके अपनी गाड़ी को पिक कर सकते हो जैसी सामने वाली आगे बढ़े गाड़ी, ठीक है। अब सपोज करो आप सेकेंड, थर्ड या फोर्थ रो में, मतलब काफी पीछे खड़े हो, बीच में खड़े हो ट्रैफिक के, ठीक है। आपके पीछे भी गाड़ी है, आगे भी गाड़ी है, पीछे वालों को भी जल्दी है निकलने की और आपके आजू बाजू वालों को भी ये जल्दी निकलने की। अब इस केस में क्या करोगे, टाइमर चल रहा है तो वहां तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई 10 सेकंड बचे, आप बीच में भी हो तो अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेकर के आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अब ऐसी जगह जहाँ पे टाइमर नहीं लगे वहां पे आपको वही चीज आजमानी है। सामने सबसे आगे वाली रो को ध्यान रखना है। सबसे आगे वाली रो में कोई गाड़ी आगे मूव करने लगती है, आप नोटिस करना। ये मैंने चीज नोटिस करी, पता नहीं आपने नोटिस करी हो या नहीं करी हो, मुझे नहीं पता। मैंने एक चीज नोटिस करी है, अगर आप बीच में खड़े होते हो और सबसे आगे वाली रो को देखते हो तो आगे वाली रो में जो भी गाड़ी है, अगर वो अपना
प्रिपेयर हो जाता है ना आगे बढ़ने के लिए, तो उसकी ब्रेक लाइट्स चालू हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि सभी लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि भाई अब ग्रीन होने वाला है, ब्रेक लेकर के अपनी गाड़ी को क्लच ले लेते हैं और हैंड ब्रेक रिलीज कर देते हैं, जिससे पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाता है कि भाई अब सिग्नल होने वाला है। तो उस कंडीशन में आप ऐसा प्रिपेयर हो सकते हो जैसे कि मैं हुआ। ठीक है, अब सपोज करो आप ऐसी जगह खड़े हो, बीच में खड़े हो, आगे वाली गाड़ियों को देखते रहो। आगे वाली गाड़ियां जैसे ही मूविंग में आती है, आपको फटाफट से गियर क्लच दबाकर गियर लगा करके ब्रेक एंगेज करके रख लेना है, हैंड ब्रेक रिलीज कर देना है। ठीक है, अब जैसे आपके जस्ट आगे वाली गाड़ी आगे बढ़ती है, आप क्लच लेकर के अपनी गाड़ी बढ़ा लोगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है। आपको ये चीज करना है बस, और कुछ भी नहीं। इतना कर लोगे बस, आपकी गाड़ी आराम से ट्रैफिक में जल्दी उठ जाएगी। आपको किसी के लिए भी वेट करना नहीं पड़ेगा, ना क्लच के लिए ना किसी चीज के लिए। एक चीज और दोस्तों, आपको क्लच जल्दी से जल्दी छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।